इंडिया का ईवी फ्यूचर तेजी से आगे जा रहा है। गवर्नमेंट का टारगेट है 2030 तक 30% व्हीकल्स इलेक्ट्रिफाइड हो जाएं। लेकिन आज ईवी सेल सिर्फ 7.8% है। क्या हम टाइम पे पहुंच पाएंगे? मार्केट में स्कूटर्स और रिक्शास तो बिक रहे हैं, पर कार अभी भी एक्सपेंसिव लग रही है बायर्स को। और तभी एंट्री होती है मारुति सुजुकी की, जो फाइनली अपनी पहली ईवी कार ई विटारा गुजरात प्लांट से लॉन्च कर चुका है। बट ट्विस्ट ये है कि पहले ये कार एक्सपोर्ट होगी 100+ कंट्रीज में, और इंडिया के लिए फिर जाके सस्ती ईवी लाने का प्लान है। दोस्तों, इंडिया अब एक नए ऑटोमोटिव चैप्टर के एज पर खड़ा है। 2025 तक देश की सड़कों पर ईवी रेवोल्यूशन क्लियरली दिखाई दे रहा है। गैप बड़ा है, चैलेंजेस और भी बड़े हैं, और इस कहानी के सेंटर में है इंडिया का सबसे बड़ा कार मेकर मारुति सुजुकी, जो अब फाइनली ईवी रेस में उतर चुका है। इंडिया का ईवी मार्केट ग्रो तो कर रहा है, लेकिन अनइवन स्पीड से। फाइनेंशियल ईयर 25 में 2 मिलियन से ज्यादा ईवी बिक चुकी है, ऑलमोस्ट 16% की ग्रोथ। लेकिन रियलिटी ये है कि ज्यादा सेल्स स्कूटर्स, ई रिक्शा और 3 व्हीलर्स में हो रही है। कार्स अभी भी लग्जरी लग रही है बायर्स को। रीजन सिंपल है, प्राइस और रेंज। इंडिया का मिडिल क्लास बायर एक्सपेक्ट करता है कि एटलीस्ट 300 किलोमीटर की रियल वर्ल्ड माइलेज और 10 से 12 लाख के नीचे का प्राइस हो। अगर ये स्वीट स्पॉट नहीं मिला तो एडॉप्शन स्लो ही रहेगा। गवर्नमेंट ने तो कुछ दिन शुरू भी कर दिया है। फेम 2 स्कीम ने 1.6 मिलियन ईवीज को सब्सिडी दी, और अब पीएम ई ड्राइव स्कीम चल रही है, जिसमें 10,900 करोड़ एलोकेट किए गए हैं। साथ ही PLI स्कीम्स बैटरी और ऑटो कंपोनेंट्स के लिए लोकल इकोसिस्टम बनाने की कोशिश कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा भी एक्सपेंड हो रहा है। 29,000 पब्लिक चार्जिंग पॉइंट्स मई 2025 तक लग चुके हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 85% चार्जर्स अभी भी स्लो एसी हैं, और यूटिलाइजेशन रेट सिर्फ 25% के आसपास है। पेरेंट कंपनी सुजुकी मोटर्स ने 700 बिलियन रुपए यानी $8 बिलियन कमिट किए हैं इंडिया को एक ग्लोबल ईवी हब बनाने के लिए। गुजरात प्लांट में अगस्त 2025 से उनकी पहली ईवी कार ई विटारा प्रोडक्शन में आ गई है। लेकिन स्ट्रेटेजी इंटरेस्टिंग है। ये कार इंडिया के लिए नहीं, पहले 100+ कंट्रीज में एक्सपोर्ट के लिए बनाई जा रही है। आइडिया सिंपल है, स्किल बिल्ड करो एक्सपोर्ट से, कॉस्ट डाउन करो, और फिर इंडिया के लिए सस्ती ईवी लॉन्च करो। तभी कंपटीशन भी गर्म है। टाटा मोटर्स, जो कभी 70% मार्केट शेयर रखता था, अब सिर्फ 36% पे आ गया है। JSW, MG और महिंद्रा एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। हुंडई की अभी धीरे धीरे एंट्री ले रहे हैं। और रही बात BYD की, जो चाइना से प्रीमियम टेक लेकर आ रहा है। प्राइस वॉर अब 10 से 15 लाख के बीच होने वाली है। मारुति का कोर सेगमेंट है ये प्राइस। अगर मारुति को विन करना है तो सिर्फ अफोर्डेबल नहीं, बल्कि फीचर रिच और रिलायबल ईवी भी देनी होगी। ईवी का सबसे बड़ा दर्द है बैटरी। इंडिया अभी भी 70% लिथियम आयन बैटरी इंपोर्ट ही कर रहा है। गीगा फैक्ट्रीज बिल्ड हो रही हैं, टाटा, एक्साइड, अमरा राजा, लेकिन मास स्केल आउटपुट में टाइम लगेगा। लिथियम का नया डिस्कवरी हुआ है इंडिया में, लेकिन रिफाइन और प्रोसेस करने की कैपेसिटी अभी भी वीक है। रिसाइकलिंग तो और भी पीछे है, सिर्फ 1% बैटरी रिसाइकल होती है इंडिया में। अगर ये सप्लाई चेन सॉल्व नहीं हुई तो ईवी ड्रीम टफ हो जाएगा। चार्जिंग इंफ्रा भी एक बड़ा चैलेंज है। अभी रेशो 135 ईवीज पर चार्जर ही है। आइडियली ये 15 से 20 होना चाहिए। हाईवेज पर फास्ट चार्जर्स कम है, और ग्रिड कैपेसिटी भी एक रिस्क ही है। एक सिंगल अल्ट्रा फास्ट चार्जर उतनी पावर खींच रहा है जितना 50 घर में एक साथ कंज्यूम होता है। अगर स्मार्ट ग्रिड और स्टोरेज सॉल्यूशंस नहीं लाए तो अडॉप्शन स्लो ही होगा। तो फ्यूचर कैसा दिखता है? गवर्नमेंट ने स्ट्रॉन्ग पॉलिसीज दी हैं, कंपनीज लाइक मारुति सुजुकी ने बिलियंस इन्वेस्ट भी किए हैं, लेकिन मेन की है कंज्यूमर ट्रस्ट और अफोर्डेबिलिटी। मारुति का प्लान है 2030 तक 6 ईवीज लॉन्च करने का, 4 पैसेंजर और 2 कमर्शियल। अगर एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजी सक्सेसफुल हुई तो इंडिया में सस्ती ईवी जल्दी ही आएगी, लेकिन अगर डिले हुआ तो राइवल्स मार्केट चुरा ही लेंगे। तो दोस्तों, इंडिया के पास 3 पॉसिबल रास्ते हैं, एक टर्बोचार्ज्ड ईवी रेवोल्यूशन, एक स्टडी एडॉप्शन, या एक स्टॉल्ड ग्रिड लॉक। मारुति सुजुकी की सक्सेस या फेलियर डिसाइड करेगी कि भारत किस पाथ पे चलेगा। एक बात तो क्लियर है दोस्तों, इलेक्ट्रिक फ्यूचर आने वाला है, बस सवाल ये है कितनी तेजी से।